हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अरीना में। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने पढ़ा था लाइट के बारे में, और लाइट में ही आपका एक कंटेंट है आई, मतलब आँख। आज हम आँख के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे, और मानव नेत्र में कौन कौन से पटल होते हैं, रेटिना कहाँ पर होता है, ये सब जानकारी आज हम यहाँ से लेंगे। और दोस्तों, इससे पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मानव नेत्र से संबंधित सारे दृष्टि दोषों को अच्छे तरीके से समझाया था। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करके वो सारे वीडियो देख सकते हैं जो लाइट से रिलेटेड हैं। तो आज चलते हैं, आज आँख, मानव नेत्र आँख को पढ़ेंगे। और इसमें शुरुआत करते हैं। देखिए, जो ये डायग्राम है, ये एक तरह से किरण आरेख मतलब है आँख का। तो जिसमें आगे का हिस्सा ये है, हमारी आँख का आगे का हिस्सा ये है, और पश्च मतलब पीछे का हिस्सा ये है, ये पीछे का हिस्सा है आँख में अंदर। तो हम शुरू करते हैं। जो मानव का नेत्र होता है, ये एक तरह से फ़ोटो कैमरे की भांति कार्य करता है। फ़ोटो कैमरे की भांति कार्य करता है। इसके जो पलक होते हैं, जैसे ये इसमें दे रखे हैं, ये है आपकी निचली पलक, जैसे ये दे रखा है निचली पलक, और ये है ऊपरी पलक। तो दो पलक होते हैं आँख में। तो ये पलक जो होते हैं, एक तरह से कैमरे में जैसे शटर होता है, शटर खुलता है बंद होता है, वैसे ही काम करते हैं। जैसे ये बंद होते हैं, अंदर प्रकाश किरणें जाना बंद, और जैसे ये खुलते हैं, अंदर प्रकाश किरणें जाना शुरू। तो ये शटर की तरह काम करते हैं। और जो नेत्र का व्यास होता है, लगभग 25 मिलीमीटर होता है। ये जो नेत्र का व्यास होता है, ये अंदर का हिस्सा 25 mm, 25 mm, 25 मिलीमीटर, ठीक है। मतलब हम सेंटीमीटर में बोल सकते हैं 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं, तो शुरू करते हैं। दृढ़ पटल, सबसे पहले दृढ़ पटल। दृढ़ पटल ये आँख का सबसे बाहर का हिस्सा होता है, जो कि एक अपारदर्शी श्वेत तथा बाहरी परत होती है, और इसे दृढ़ पटल का नाम दिया जाता है क्योंकि ये सबसे मजबूत हिस्सा होता है आँख का बाहरी हिस्सा। इसके बाद बात आती है रक्तक पटल। जो इसमें रक्तक पटल जो होता है, तो ये काले रंग की झिल्ली होती है, जो कि दृढ़ पटल के अंदर होती है। तो इस भीतरी पृष्ठ को रक्तक पटल कहते हैं। आगे बात आती है दृष्टि पटल या रेटिना। दृष्टि पटल या रेटिना। इसके बाद इसके इन दोनों पटलों के अंदर, दृढ़ पटल और रक्तक पटल के अंदर दृष्टि पटल या इसे रेटिना भी कहते हैं, रेटिना होती है ये यहाँ पे, ठीक है। रेटिना, रेटिना पे ही हमारा प्रतिबिंब बनता है, जो कि वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। आगे चलते हैं। आगे है दृष्टि तंत्रिका। ये एक तंत्रिका होती है, दृष्टि तंत्रिका। ये देखिए दृष्टि तंत्रिका, ये तंत्रिका जो होती है, ये तंत्रिका हमारे दिमाग को जाती है। मतलब जो भी हम देखते हैं उसके चित्र को दिमाग में समझा जाता है, तो वो ये तंत्रिका जो होती है दिमाग को जाती है, ठीक है। दिमाग को समझ में आता है कि हम देख क्या रहे हैं, क्या चल रहा है। और इसके बाद आता है एक अंधबिंदु। ये है आपका अंधबिंदु। अंधबिंदु क्या है कि रेटिना के जिस स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं। रेटिना को छेद कर, रेटिना है ये वाला पटल हमारा रेटिना है, ये लास्ट में जो है। तो ये रेटिना को छेद कर जब दृष्टि तंत्रिकाएं, ये दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, वहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्थान पर प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य होती है। इस जगह पे प्रकाश की जो सुग्राह्यता होती है वो शून्य होती है इस जगह पे। तो इसे अंधबिंदु कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे सिलेरी। सिलेरी क्या है? ये मांसपेशियाँ होती हैं हमारी, सिलेरी पेशियाँ। जो इस पेशी की खासियत होती है, इनमें संकुचन और विरलन, मतलब ये अपने आप ज़रूरत पड़ने पर संकुचित हो जाती हैं, ज़रूरत पड़ने पर फैल जाती हैं। ये सिलेरी पेशियाँ कहते हैं इन्हें हम, ठीक है। अगली निचली पलक बताइए आपको,
और ऊपरी पलक भी आप लोगों को पता होगी। ठीक है, निचली पलक और ऊपरी। आगे आता है आइरिस। आइरिस क्या है? देखिए कॉर्निया, ये आइरिस क्या है? कॉर्निया, और इस कॉर्निया के पीछे ये कॉर्निया है, ये कॉर्निया है हमारा आगे वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है वो कॉर्निया है ये। ठीक है, ये जो हिस्सा है वो कॉर्निया है। और इसके ठीक पीछे एक आइरिस होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परितारिका। तो आइरिस क्या होता है? कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तारा। तारा क्या है? आइरिस, देखिए जो तारा होता है ये आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। यही आँख में जो एक छोटा सा गोला दिखाई देता है काले रंग का, बीचों बीच आँख में एक छोटा गोला होता है काले रंग का, उसे ही हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। ठीक है, जो प्रकाश होता है ना वो इसी पुतली से होकर अंदर जाता है। ठीक है, और इसकी विशेषता जो ये पुतली है, पुतली या तारा, इसकी एक विशेषता ये है कि ये अंधकार में अपने आप को बड़ी व अधिक प्रकाश में अपने आप को छोटी कर लेती है। जो ये तारा है ये जब प्रकाश तेज होता है, जब प्रकाश तेज आता है तो ये अपने आप को छोटा कर लेती है, और प्रकाश जब धीमा होता है तो ये अपने आप को अंधेरे में बड़ा कर लेती है। तो ये इसकी खासियत होती है। कॉर्निया क्या होता है? देखिए कॉर्निया जो होता है यही दान किया जाता है, मतलब जैसे कहते हैं कि उसने नेत्रदान कर दिया, तो जो नेत्रदान होता है, नेत्रदान में ये कॉर्निया जो होता है यही दान किया जाता है, ये वाला हिस्सा कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया दांत दान किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेत्र श्लेष्मा। ये नेत्र श्लेष्मा, इसमें तमाम प्रकार के श्लेष्म भरे रहते हैं, जैसे द्रव और अलग अलग चीज़ें जो इसकी रक्षा करती हैं आँख की, इसे बोलते हैं नेत्र श्लेष्मा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा ऊपरी पलक तो आपको पता ही है। अगला है हमारा कचाव द्रव। कचाव द्रव क्या है? ये नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को, जो खाली जगह होती है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में, देखिए रेटिना यहाँ पे है और नेत्र लेंस यहाँ पे है, इसके बीच में जो ये खाली जगह है इसे इसे कचाव कक्ष कहते हैं। और इसमें एक द्रव भरा रहता है जो गाढ़ा पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव होता है। तो इसमें ये एक द्रव भरा रहता है यहाँ पे, इसे ही हम बोलते हैं कचाव द्रव। कचाव द्रव। ठीक है, ये तो रही नेत्र के बारे में, नेत्र के अलग अलग पार्ट के बारे में जानकारी। अब हम आगे चलते हैं। देखिए आई के बारे में, यानी कि आँख के बारे में हम कुछ आपको फैक्ट बताते हैं, कुछ फैक्ट्स बताते हैं आपको। देखिए आपने पढ़ा होगा अलग अलग लोगों की आँखों का रंग अलग अलग होता है, क्यों? आइरिस के कारण, परितारिका के कारण। जो आइरिस होती है इसी के कारण अलग अलग लोगों की आँखों का रंग अलग अलग होता है, आइरिस के कारण। नेक्स्ट है जानवरों, थोड़ा सा नेक्स्ट है जानवरों की आंखों पर रात में प्रकाश पड़ने से चमकने लगती हैं क्योंकि उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की झिल्ली स्पेटम ल्यूसिडाइन पाई जाती है। आपने देखा होगा कभी कभी रात में जब कहीं आपको कुत्ता या भैंस वगैरह होती हैं ये दिख जाती हैं, तो जब आप कोई टॉर्च या मोबाइल की लाइट जलाते हैं तो इनकी आंखें चमकने लगती हैं। तो जानवरों की आंखें क्यों चमकती हैं? क्योंकि इनकी आंखों में एक विशेष प्रकार की झिल्ली स्पेटम ल्यूसिडाइन पाई जाती है, जिससे ये ल्यूसीफरेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसमें ल्यूसीफरेज नामक एंजाइम पाया जाता है। और झिल्ली जो होती है इनकी आंखों में स्पेक्ट्रम ल्यूसिडाइन होती है। तो ये ल्यूसीफरेज एंजाइम जो पाया जाता है जिससे फोटोकेमिकल की रिएक्शन होता है, जिसमें फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है जिस कारण वह चमकने लगती हैं, और यही घटना जुगनू में भी होती है।
मतलब जो जानवर हैं इनकी आँखों में एक झिल्ली पाई जाती है स्पेक्ट्रम ल्यूसिडाइन, जिसमें ल्यूसीफरेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसमें जब लाइट हम डालते हैं इनकी आँखों पे तो इनमें फोटोकेमिकल रिएक्शन होने लगता है, जिस कारण ये चमकने लगती हैं। और यही घटना जुगनू में भी होती है। जुगनू को इंग्लिश में बोलते हैं फायर फ्लाई। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्या है, मनुष्य का आँख उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। ठीक है, मनुष्य का आँख कैसे कार्य करता है, उत्तल लेंस की तरह। नेत्रदान में कॉर्निया दान किया जाता है, ये मैंने आपको बताया ही था। ये आई बॉल के सामने का हिस्सा होता है। मनुष्य में दो आँखों की उपस्थिति से लंबाई चौड़ाई तथा गहराई को भी देख सकता है। जी बिल्कुल, जब मनुष्य में जो दो आँखें दी हैं ये लंबाई चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई सबको सही से भांप पाते हैं। नेक्स्ट है, चींटी अपने चारों ओर देख सकती है कंपाउंड आई के कारण इंसेक्ट्स में भी। जो इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े या जो चींटी है वो अपने चारों तरफ देख सकती है, क्योंकि उनमें कंपाउंड आई पाई जाती है, कंपाउंड आई। तो इस कंपाउंड आई के चक्कर से की वजह से इस कंपाउंड आई की वजह से ही ये चारों तरफ देख पाती है। ठीक है, कंपाउंड आई क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये कोई इंसेक्ट है और ये इसकी आई है, ये है कंपाउंड आई, एक ये है एक ये है। इस कंपाउंड आई की खासियत क्या होती है कि ये 360 डिग्री देख सकती है, मतलब 360 डिग्री, मतलब चारों तरफ। ये इंसेक्ट्स और चींटियाँ चारों तरफ देख सकते हैं, चारों तरफ। ठीक है, 360 डिग्री ये होती है कंपाउंड आई। ठीक है, चींटी और इंसेक्ट्स अपने चारों तरफ देख सकते हैं क्योंकि इनके पास कंपाउंड आई होती है। मनुष्य की आंख में प्रकाश पुतली के जरिए प्रवेश करता है। मैंने आपको बताया था, प्रकाश पुतली के जरिए प्रवेश करता है। पुतली का आकार सेलेरी मसल्स के द्वारा नियंत्रित होता है। मैंने पीछे आपको बताया था फिगर पे कि जो सेलेरी मसल्स होती हैं वो अपने आप को संकुचित और ज़रूरत पड़ने पर संकुचित कर लेती हैं जब ज़्यादा प्रकाश होता है तो, और जब कम प्रकाश होता है तो अंधेरे में ये अपने आँखों की मसल्स को फैला लेती हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के आँखों में प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बनता है, जो सदैव वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, अगला है, मनुष्य की आंखों में रेटिना ठीक वैसे ही काम करती है जैसे कैमरे में फिल्म। मनुष्य की आंखों में रेटिना ठीक वैसे ही काम करती है जैसे कि कैमरे में फिल्म चलती है, फिल्म काम करती है। ठीक है, आगे है, रेटिना दो प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है, रॉड सेल और कॉन सेल। रॉड सेल और कॉन सेल दो प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है रेटिना। रॉड सेल प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करती हैं, जिसके कार्यों को विटामिन ए रेटिनॉल नियंत्रित करती है। अच्छा, विटामिन ए रेटिनॉल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका ये वैज्ञानिक नाम है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल, जिसके कार्यों को विटामिन ए नियंत्रित करती है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी होता है, जो आँख से ही संबंधित होता है। ठीक है, जिसे जीरोथैलेमिया तथा निक्लोपिया भी कहते हैं। रतौंधी को क्या कहते हैं, जीरोथैलेमिया व या निक्लोपिया। ठीक है, कौन सेल रंगों की पहचान करने का काम करते हैं। जो कौन सेल होते हैं ना, रंगों की पहचान करने का काम करते हैं। देखिए, जब बर्नाता रोग के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में विस्तृत बताया था, हर रोग के बारे में। तो बर्नाता रोग जो होता है, बर्नांधता, उसमें मनुष्य को रंगों में पहचान करने में समस्या आती है। वो रंगों में पहचान नहीं कर पाता कि हरा रंग है या लाल रंग है। तो उस मनुष्य की आँखों के कौन सेल डैमेज हो जाते हैं। कौन सेल जो उस मनुष्य की आँखों में होते हैं वो ठीक प्रकार से काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो रंगों में अंतर नहीं कर पाता, रंगों में भेद नहीं कर पाता है, कौन सेल डैमेज होने के कारण। इसे ही बर्नांता रोग कहते हैं। मनुष्य की आंखों में 40 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। मनुष्य की आंखों में कितनी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, 40 प्रकार की। ठीक है, अगला है, इसीलिए हम लोग एक ही रंग के 40 उपरंगों को पहचान सकते हैं। अच्छा, ये खासियत है, जब हम एक ही रंग कोई हो और उसके जितने भी उपरंग हों उससे मिलते जुलते, या दो कलर से मिला के कितने भी उपरंग उसके बना लीजिए, तो हम 40 उपरंगों तक को पहचान सकते हैं, क्योंकि हमारी आँखों में 40 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और जैसे हम बोलते हैं, जैसे
मोबाइल जब हम लेते हैं तो इसका मेगापिक्सल कितना मेगापिक्सल कैमरा है, कोई कहता है 32 मेगापिक्सल है, किसी की फ़ोन का 64 मेगापिक्सल होता है। तो उसी हिसाब से एक अंदाज़ा लगाया गया, मतलब एक मापन किया गया है कि मनुष्य की जो आँख होती है वो कितने मेगापिक्सल की होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो मनुष्य की आँख होती है उसका संकल्प, एक स्वस्थ आँख का संकल्प 576 मेगापिक्सल होता है। 576 मेगापिक्सल, मतलब मनुष्य की आँख 576 मेगापिक्सल की होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो और देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक कीजिए, वहाँ बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपके काम की हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जल्दी अगला वीडियो आपको प्राप्त होगा।